Hello everyone and welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Civil Services. Guys, my name is Anuj Kumar Sharma and today I would like to discuss a international issue that is MECI and UNSC 1267. ओके तो बच्चों आज हम लोग एक इंटरनेशनल इशू पर डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि हु इज MECI और व्हाट इज UNSC 1267 और MECI एंड UNSC का रिलेशन क्या है। सेकेंड थिंग, ये दोनों आजकल न्यूज में क्यों है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे UNSC में लिस्टिंग का प्रोसीजर क्या है। यानी कि आज के सेशन में हम लोग MECI और UNSC 1267 का डिस्कशन करेंगे रिलेशन का, और ये आखिर आजकल चर्चा में क्यों है, न्यूज में क्यों है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आपको बताते हैं कि इंडिया का ये प्रिंस कॉलेज एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां पर आप कॉलेज के साथ साथ BA BSc BCom के साथ आप IAS और RAS की तैयारी भी कर सकते हैं। यानी कि जब आपका कॉलेज कंप्लीट होगा तब आप IAS और RAS का लगभग 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा। क्लियर। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और प्रिंस सिविल सर्विसेज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे कि आपको लगातार नई नई इंफॉर्मेशन वहां से आपको मिलती रहेंगी। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये MECI है कौन। बच्चों इस MECI का नाम है अब्दुल रहमान MECI। कौन है बच्चों? MECI का फुल नेम है अब्दुल रहमान MECI। और बेसिकली ये जो अब्दुल रहमान MECI है ये LET यानी कि ये अलकायदा लश्कर तैयबा यानी कि लश्कर तैयबा जो एक टेररिस्ट ग्रुप है उसका एक बहुत ही टॉप मोस्ट टेररिस्ट है। ये टॉप मोस्ट ये मिलिटेंट है। किसका? ये लश्कर तैयबा का, LET का। और इस MECI को UNSC 1267 में लिस्टेड करने के लिए इंडिया और USA के द्वारा एक जॉइंट प्रपोजल सेंड किया गया UN में। यानी कि ये जो अब्दुल रहमान MECI है ये बहुत ही टॉप मोस्ट टेररिस्ट है लश्कर तैयबा का, और इस लश्कर तैयबा को UNSC में लिस्टेड ग्लोबल टेररिस्ट लिस्टेड करने के लिए इंडिया और US के द्वारा एक प्रपोजल सेंड किया गया। किसमें? UNSC में 1267 कमेटी में। ओके, बेसिकली जब इन्होंने ये प्रपोजल सेंड किया किसमें कि UNSC 1267 यानी कि अगर किसी को भी ग्लोबल टेररिस्ट लिस्टेड किया जाता है तो किसके थ्रू किया जाता है? इसके थ्रू किया जाता है। लेकिन जैसे ही इंडिया और USA ने अपना प्रपोजल सेंड किया और इस प्रपोजल पर सबसे पहले यानी कि किसके द्वारा अपोज किया गया, तो ध्यान रखिएगा चाइना ने इसके ऊपर एक टेक्निकल होल्ड लगा दिया। यानी कि न्यूज में इसलिए है क्यों? क्योंकि इंडिया और USA ने एक प्रपोजल सेंड किया कि इस MECI को, अब्दुल रहमान MECI को, जो कि लश्कर तैयबा का एक टॉप मोस्ट टेररिस्ट है, उसको ग्लोबल टेररिस्ट लिस्टेड किया जाए। लेकिन चाइना ने यहाँ पे क्या किया? चाइना ने यहाँ पर इस पर एक टेक्निकल होल्ड लगा दिया। ये टेक्निकल होल्ड क्या होता है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कब डिस्कस करेंगे? जब हम UNSC 1267 के प्रोसीजर की बात करेंगे कि कैसे इसमें किसी को लिस्टेड किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर है, और उसमें एक टर्म आएगा टेक्निकल होल्ड। यानी कि इस प्रपोजल पर, इंडिया और USA के प्रपोजल पर चाइना ने टेक्निकल होल्ड लगा दिया। यानी कि MECI को ग्लोबल टेररिस्ट नहीं लिस्टेड किया गया बिकॉज ऑफ चाइना। क्यों? क्योंकि चाइना ने टेक्निकल होल्ड लगा दिया। अब हम बात करते हैं कि ये जो सारा इश्यू हो रहा है किसके लिए हो रहा है? UNSC 1267 कमेटी। ये आखिर है क्या? एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर है क्या। यानी कि अगर आपको किसी को भी, किसी कंट्री को
या किसी ग्रुप को ग्लोबल टेररिस्ट लिस्टेड करना है तो कहां जाना पड़ेगा? यूएनएससी 1267 कमेटी में। तो आखिर ये है क्या? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 कमेटी जो है इसको फॉर्म किया गया था 1999 में। फर्स्ट टाइम इसको सेटअप कब किया गया था? 1999 में इसको फर्स्ट टाइम सेटअप किया गया था यूएनएससी 1267। लेकिन इस कमेटी की स्ट्रेंथ कब बढ़ी? जब यूएसए के ऊपर सितंबर 2001 में अटैक होता है, टेररिस्ट अटैक होता है। यानी कि इसकी पावर और कब इंक्रीज होती है? जब 2001 सितंबर में 9/11 सितंबर में जो अटैक होता है यूएसए के ऊपर, उसके बाद इसकी पावर और इंक्रीज हो जाती है और तब इसका नाम दिया जाता है दैश एंड अल कायदा सैंक्शंस कमेटी। यानी कि यूएनएससी 1267 को क्या कहते हैं? द दैश एंड अल कायदा सैंक्शंस कमेटी। ये यूएनएससी का एक दूसरा नाम भी है। अब देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो जानने किया यूएनएससी 1267 में जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनएससी, उसके परमानेंट, ऑल परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर इसमें मेंबर होते हैं। यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 मेंबर हैं, 15 मेंबर्स में 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट। ये सारे के सारे 15 मेंबर इसके भी मेंबर होते हैं। किसके? यूएनएससी 1267 कमेटी के। ठीक है, तो कितने मेंबर हो गए? यानी कि 15 मेंबर्स है, 5 परमानेंट है एंड 10 नॉन परमानेंट, जो कि हमेशा हर 2 इयर्स पे चेंज होते रहते हैं। अब जो 5 परमानेंट मेंबर्स है कौन कौन है बच्चों? चाइना है, फ्रांस है, द रशियन फेडरेशन है, यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएसए है। ये 5 परमानेंट मेंबर है यूएनएससी के और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। यानी कि यूएनएससी कमेटी के मेंबर टोटल कितने हैं? 15 है, 5 है परमानेंट यूएनएससी वाले और 10 है नॉन परमानेंट यूएनएससी वाले। क्लियर? ये तो इसके मेंबर्स हो गए। अब बात करते हैं कि ये क्या करता है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो कि टेररिस्ट है, प्लस कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ग्रुप है जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है उसका, तो इस कमेटी का काम होता है उसको एज ए ग्लोबल लिस्ट में शामिल करना। यानी कि अगर उस पर्सन या उस ग्रुप के ऊपर इस कमेटी ने स्टैंप लगा दिया कि यस ये एक ग्लोबल टेररिस्ट है या ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तब ये फाइनल रूप से ग्लोबल टेररिस्ट माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो आपका यूएनएससी 1267 है, ये सबसे ज्यादा एक एक्टिव यूएन सब्सिडरी बॉडीज है जिसका काम होता है टेररिस्ट रिलेटेड, यानी कि जिसका काम है कॉम्बैट टेररिज्म पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू अल कायदा एंड द इस्लामिक स्टेट ग्रुप। ध्यान रखिएगा, ये जो यूएनएससी 1267 जो कमेटी है, ये माना जाता है कि यूएन की सबसे एक्टिव सब्सिडरी बॉडीज है और इसका वर्क है जो वर्ल्ड लेवल पे जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, विशेषकर किस रिलेटेड? अल कायदा और द इस्लामिक स्टेट ग्रुप की, इन दोनों ग्रुप की ये एक्टिविटी पर एक कंट्रोल करती है, कंट्रोल करना चाहती है ये। क्लियर? तो यूएनएससी का बेसिकली क्या होगा? बेसिकली इसका मोटिव किस किस को लेकर के? अल कायदा और इस्लामिक स्टेट ग्रुप को लेकर के। इंडिया ने भी अभी फिलहाल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है मसूद अजहर। ये किसके? जेईएम के। जेईएम के एक चीफ है मसूद अजहर। इसको लेकर भी इंडिया के द्वारा कई बार प्रपोजल सेंड किया गया। कब कब? 2009 में, 2016 में, 2017 में, कि इस मसूद अजहर को भी क्या किया जाए? मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट में लिस्टेड किया जाए। लेकिन हर बार यानी कि 2009, 2016, 2017 तीनों टाइम पे हमेशा चाइना ने इसके ऊपर टेक्निकल होल्ड लगा दिया, यानी कि इसको लिस्टेड नहीं होने दिया टिल 2070 तक।
ठीक है, यानी कि इंडिया ने किसको लिस्टेड करना चाहा था? मसूद अजहर को। अभी अभी किसको करे? अभी मक्की को करे। एक बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं। लेकिन आखिर 2019 में आखिर इंडिया सक्सेस हुआ इस मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट लिस्टेड करने में। किसके थ्रू? यूएनएससी 1267 कमेटी के थ्रू। क्लियर? ये हल्का सा एक बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था बच्चों। अभी ओवरऑल जो हम डिस्कस कर रहे थे, किसी पर्सन को, किसी ग्रुप को टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट लिस्टेड करने के लिए अब हम देखेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है। यानी कि अभी तक हमको ये तो पता चल गया कि अगर किसी पर्सन को, किसी ग्रुप को ग्लोबल टेररिस्ट शो करना है या लिस्टेड करना है तो हमको कहां प्रपोजल देना पड़ेगा? हमको प्रपोजल देना पड़ेगा यूएनएससी 1267 कमेटी में। लेकिन प्रपोजल के बाद या प्रपोजल के मिड में पूरा एक प्रोसीजर क्या है? किसका? प्रोसीजर ऑफ लिस्टिंग। यानी कि किसी एंटिटी को, किसी पर्सन को, किसी ग्रुप को ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट करने के लिए आखिर प्रोसीजर क्या है? तो देखिए, सबसे पहले इसमें प्रोसीजर में क्या होता है कि कोई भी एनी मेंबर स्टेट कैन सबमिट ए प्रपोजल फॉर लिस्टिंग एन इंडिविजुअल, ग्रुप और एंटिटी। यानी कि जो मेंबर्स हैं यूएन के, उनमें से कोई भी एक मेंबर सबमिट प्रपोजल कर सकता है। प्रपोजल को सबमिट कर सकता है किसके? चाहे वो इंडिविजुअल के खिलाफ हो, यानी कि कोई पर्सन हो, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो एंटिटी हो, एज ए ग्लोबल टेररिस्ट लिस्टेड करने के लिए। यानी कि सबसे पहले क्या होगा? किसी मेंबर के द्वारा एक प्रपोजल सेंड किया जाएगा कि इस पर्सन को या ग्रुप को या एंटिटी को ग्लोबल टेररिस्ट में लिस्टेड किया जाए। ठीक है, लेकिन वो जिस मेंबर ने प्रपोजल सेंड किया है, उस मेंबर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करेगा? वो ये बताएगा कि ये जो इंडिविजुअल है, ये जो ग्रुप है, ये एंटिटी है, हैड पार्टिसिपेट इन एनी फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि किसी भी प्रकार की किसी भी एक्टिविटी में इसने पार्टिसिपेट किया, यानी कि पार्ट लिया है टेररिस्ट एक्टिविटी में। क्लियर? यानी कि मेंबर सबसे पहले प्रपोजल सेंड करेंगे। प्रपोजल के साथ साथ उसको क्या करना पड़ेगा? आप उसको एक प्रूफ देना पड़ेगा। उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि यस, ये जो पर्सन है, ये जो ग्रुप है, ये एंटिटी है, ये टेररिस्ट एक्टिविटी में इसने पार्टिसिपेट किया है। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे उसका फैसिलिटेटिंग में हो, चाहे प्रिपेयरिंग में हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी में अगर उसने पार्ट लिया है तो उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि यस। जैसे कि 9/11 में अलकायदा ने अटैक किया था, सपोज कीजिए, तो ये आपको उस एंटिटी, उस जिसने, जो मेंबर ये प्रपोजल सेंड करता है, तो उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि ये देखिए, ये प्रूफ है कि ये इसने इस एक्टिविटी में पार्ट लिया था। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या? प्रपोजल सेंड करना। प्रपोजल सेंड के साथ साथ उसको आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा कि ये देखिए प्रूफ है, ये इसने एक्टिविटी की है, इस एक्टिविटी में इसने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, ठीक है, प्लानिंग में सपोर्ट किया है, प्रिपेयरिंग में सपोर्ट किया है, एक्टिविटी में सपोर्ट किया है, जिस किसी में उसने पार्ट लिया है वो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। थर्ड, अब देखिए डिसीजन कैसे होगा। जैसे प्रपोजल सेंड हुआ है, प्रपोजल जो है आपका सबमिट कर दिया है, सबमिट करने के बाद अगर 5 वर्किंग डे, ध्यान रखिएगा, अगर 5 वर्किंग डेज में किसी भी अदर मेंबर ने अगर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है, यानी कि तो उसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा। सपोज कीजिए प्रपोजल आया, उसके साथ प्रूफ भी दे दिया गया, देन थर्ड टाइम, यानी कि थर्ड स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज है अगर किसी भी मेंबर ने, जितने भी मेंबर हैं, किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है विद इन 5 वर्किंग डे। कितना? 5 वर्किंग डे। 5 वर्किंग डे में अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है तो उस प्रपोजल को अडॉप्ट कर लिया जाएगा, यानी कि उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल, ग्रुप या एंटिटी को ग्लोबल टेररिस्ट में लिस्टेड कर लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब एक अदर कंडीशन है कि अगर ऑब्जेक्शन किया गया, अगर ऑब्जेक्शन किया गया
यानी कि अगर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है तो क्या होगा, फिर से उसको प्रूफ देना पड़ेगा उस मेंबर को जिसने प्रपोजल सबमिट किया था। अब इसमें एक टर्म आता है, वो टर्म है टेक्निकल होल्ड। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मक्की है, इंडिया और यूएस ने जो प्रपोजल सेंड किया था कि इसको ग्लोबल टेररिस्ट लिस्टेड किया जाए, लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना ने इसमें टेक्निकल होल्ड ले लिया। टेक्निकल होल्ड का मीनिंग क्या होता है? टेक्निकल होल्ड का मीनिंग होता है कि जिस कंट्री ने टेक्निकल होल्ड लिया है वो कंट्री कहती है कि आपको मैं 6 मंथ का टाइम और दे रहा हूं कि मुझे आप और प्रूफ दीजिए। यानी कि जैसे इंडिया और यूएसए ने क्या किया, मक्की के अगेंस्ट ये प्रपोजल सेंड किया, लेकिन चाइना ने टेक्निकल होल्ड ले लिया। टेक्निकल होल्ड का मीनिंग है चाइना ने इंडिया और यूएसए को बोला कि आपने जो प्रूफ सबमिट किया है मैं उस प्रूफ से सेटिस्फाई नहीं हूं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो आपको क्या करना है, मैं आपको 6 मंथ का टाइम और दे रहा हूं, आप कुछ और प्रूफ लेकर के आइए जिससे कि मैं इसको ग्लोबल टेररिस्ट में लिस्टेड कर सकूं। यानी कि मैं उससे सेटिस्फाई हो जाऊं। यानी कि टेक्निकल होल्ड का एक सेंस क्या हो गया कि 6 मंथ का टाइम मिल गया, यानी कि 6 मंथ का डिले हो गया मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट शो करने के लिए या लिस्टेड करने के लिए, और इंडिया और यूएसए के पास 6 महीने का टाइम और मिला कि वो इसके लिए और भी प्रूफ सबमिट करें। सपोज 6 मंथ भी निकल जाते हैं, 6 महीने निकल चुके, लेकिन 6 महीने के बाद भी ये जिस मेंबर ने, जैसे चाइना ने टेक्निकल होल्ड लिया है तो चाइना को 3 मंथ का टाइम और मिलेगा। कितने का मिलेगा? 3 मंथ्स का टाइम और मिलेगा। किसके लिए? टेक्निकल होल्ड के लिए। यानी कि इन्होंने फिर से सबमिट किया, लेकिन फिर से वो इसको 3 मंथ के लिए और बढ़ा सकता है। एक तो ये हो गया, और फिर से लगातार अगर ये ऑब्जेक्शन होता रहेगा तब तक क्या होगा, इसको ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में लिस्टेड नहीं किया जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए आफ्टर 6 मंथ फिर से प्रपोजल सबमिट होता है और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इसको अप्रूव कंसीडर कर लिया जाएगा। यानी कि उसको एज ए ग्लोबल टेररिस्ट इंडिविजुअल को, ग्रुप को, एंटिटी को ग्लोबल टेररिस्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा। कब? जब आफ्टर 6 मंथ जो फिर से प्रूफ सबमिट किए उसके अपोज में, अगेंस्ट में किसी ने कोई भी प्रकार का ना तो टेक्निकल होल्ड लिया है ना कोई ऑब्जेक्शन किया है। तो बच्चों ये है पूरा यूएनएससी 1267 कमेटी में लिस्टेड करने का प्रोसीजर। क्लियर? तो यानी कि हम जो चर्चा कर रहे थे, जो डिस्कशन कर रहे थे मक्की का, तो मक्की कौन है बच्चों? ये अब्दुल रहमान एक मक्की एक टेररिस्ट है, एलईटी का, लश्कर तौयबा का टॉप मोस्ट का मिलिटेंट है, और इसके अपोज में किसने प्रपोजल सेंड किया? इंडिया और यूएसए ने। लेकिन किसने टेक्निकल होल्ड ले लिया है? चाइना ने। ओके, यानी कि फर्दर अब इंडिया और चाइना के पास 6 मंथ का टाइम है। ये आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान का सपोर्ट कर दिया किसने? चाइना ने, इस टेक्निकल होल्ड के बेस पे। क्लियर? तो बच्चों ये था आज का सेशन मक्की यानी कि यूएनएससी 1267। ये जो इशू था ये प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ही एक हॉट डिबेट है। क्यों? क्योंकि चाइना लगातार सपोर्ट करता जा रहा है। जैसे आपने मसूद अजहर वाले केस में देखा, लगातार 3 टाइम 2009, 16, 17 चाइना ने हमेशा टेक्निकल होल्ड लिया मसूद अजहर के केस में, लेकिन फाइनली 2019 में आखिर मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट में लिस्टेड कर लिया गया। ठीक है, और आई होप कि आगे चल करके आफ्टर 6 मंथ मक्की को भी ग्लोबल टेररिस्ट में लिस्टेड कर लिया जाए। तो बच्चों आज का सेशन आपको कैसा लगा? प्लीज हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड सर्कल के लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।